कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके पार्ट देखते हैं। तो पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। पहला कह रहा है कि हमारा जो एवरी इरेशनल नंबर है क्या वो सभी रियल नंबर हैं। तो चलो पहले बात करते हैं रियल नंबर क्या। तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल नंबर भी। तो यहाँ पर कहा गया कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, हाँ सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक, अगला बात करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ इन द फॉर्म इन द रूट एम। अगर रूट एम के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो क्या नंबर लाइन पर शो होगा। चलिए देखते हैं, जो कि इंटीजर होना चाहिए। तो अगर रूट यहाँ पर 9 होता है, अंडर रूट 9 तो 3 हो गए, नंबर लाइन पर शो करेगा। लेकिन अंडर रूट 10 होगा तो ये तो नंबर रूट पर नहीं शो करेगा ना, नंबर लाइन पर नहीं शो करेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। तीसरा बात करते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, ये क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन, उसमें कहा गया था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और यहाँ पर कहा गया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं रेशनल भी तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, are the square root of all positive integer irrational if not give an example of the square root of a number that is an rational number। ठीक है, कहा गया है कि are the square root of all positive integer irrational। ये कह रहा है कि और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अगर हमारे जो हैं स्क्वायर रूट के अंदर ऑल पॉजिटिव नंबर हैं वो सभी इरेशनल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया था अंडर रूट 4, पहले हमने लिया अंडर रूट 4, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अंडर रूट क्या आता है 2 होता है। तो 2 हमारा इरेशनल है नहीं, ये तो रेशनल है। अगला एग्जांपल देखा हमने, अंडर रूट 9 लिया, इसका जब रूट किया तो ये निकल के आया 3, ये भी हमारा इरेशनल नहीं होता। सो प्रूव डैट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो डैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट 5 ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये होता है नहीं, ये होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और ये होता है बेस, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम अंडर रूट 5 को लिख सकते हैं 1 + 4, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें नंबर लाइन अंडर रूट 5 को जो है नंबर लाइन पर शो कराना होगा। तो पहले हम एक नंबर लाइन ऐसे, ठीक है, ले लेंगे। आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर बात पॉजिटिव नंबर की हुई है, तो ठीक है। 1 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस। अब हम यहाँ पॉइंट से हम 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ये हमने परपेंडिकुलर बनाया। आप स्केल से बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाकर आप इसे बनाइएगा। इसे नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर यू कैन मेड दिस लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर। और दूसरा हमारा है बेस, बेस कितना है 2, तो ये रहा बेस। अब हम इसे मिला देंगे,
1 से ये यहाँ 2 पर मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। उसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये हमारा हो जाएगा √5। अब हम विद द हेल्प ऑफ कंपास पहली कंपास की निडल यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके साथ पेंसिल जो लगी हुई उसकी निडल यहाँ पर रखेंगे। फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी फिर यहाँ पर रखेंगे कंपास की निडल और एक आर्क लगाएंगे, वो यहाँ पर लगेगी कहीं पर, और ये हमारा पॉइंट शो हो जाएगा √5। फिर से समझ लीजिए हमने यहाँ पर से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का पता कर लिया, बेस पता कर लिया। ठीक है, इसे सॉल्व किया हमने, ऐसे फॉर्म में लिखा, फिर हमने परपेंडिकुलर और बेस पता किया। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाया ऊपर से। ठीक है, फिर वहीं से 2 का हमारा बेस हो गया, ये रहा, और फिर इसे हमने मिलाया, फिर ये √5 मिल गया हमें। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन क्रिएट एन आर्क ऑन द नंबर लाइन देन शो √5। थैंक यू।